बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। तो अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए और जल्दी से रजिस्टर निकाल लें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.1। ये देखिए स्टेटमेंट 2.1 की आपके सामने लिखी हुई है। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज इट्स टेल एट, पहले तो मैं एक वेक्टर ए इमेजिन कर लेता हूं जिसकी टेल किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट -2 -3। तो इस पॉइंट को मैं P कह देता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स उसने दिए -2 -3, और उसकी टिप है यानी कि हेड है पॉइंट Q पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 9। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको गिवन डाटा देखना। गिवन में हमें आपको पता है 2 पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है। तो हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, R1। अब ये पॉइंट्स क्या दिए हैं, -2 -3। आपको पता है जो पहला पॉइंट होता है उसके साथ I हैट लिखेंगे और जो दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेट है उसके साथ J हैट लिखेंगे। और क्या चीज हमें दी हुई गिवन डाटा में, हमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, हम उसका भी पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। 3 और 9 है, आपको पता है जो पहले है उसके साथ I लिखेंगे और जो बाद में है उसके साथ J लिखेंगे। तो 3I + 9J हो जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इनके दरमियान, दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि दूसरे अल्फाज में ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड। तो हम कह देते हैं कि हमें R फाइंड आउट करना है। अब जरा देखें कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये। तो सबसे पहले तो हम R1 - R2, हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना। तो ये है हमारे पास एक का पोजीशन वेक्टर जो है वो R1 है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो हमें जो है वो डिस्टेंस मालूम करना है, R फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 - R1। तो जरा देखिए R2 कितना है, R2 है 3I + 9J। माइनस करना है इसमें से R1 विच इज -2I - 3J। अब जरा देखिए हम जैसे इस ब्रैकेट को खोलेंगे अंदर वाले साइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। तो हमारे पास R का वेक्टर आएगा 3I + 9J एज इट इज लिख रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2I, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3J। अब हमें मालूम है I में ऐड होता है, तो 3 + 2 5I आ जाएगा, और 9 + 3 J में ऐड होगा, तो 9 + 3 12J आ जाएगा, J हेड। अब हमारे पास R वेक्टर आ गया। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं एक दफा फिर से, ये 5I + 12J है। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको मालूम है। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, डिस्टेंस का मतलब है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है वेक्टर का। और वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द x कंपोनेंट, x कंपोनेंट जो I के साथ लिखा है वो 5 है। व्हाट इज y कंपोनेंट, जो J के साथ लिखा है वो तो 12 है। नाउ दिस वुड बिकम 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, सो ये आ जाएगा 169 अंडर रूट, और 169 का अंडर रूट आता है 13। तो ये डिस्टेंस कितना होगा फिर, 13 होगा। लेकिन आप पूछेंगे कि 13 के साथ यूनिट क्या आएगा, मीटर्स होगा, किलोमीटर्स होगा। देखिए उसने यूनिट मेंशन नहीं किए, तो मुझे नहीं मालूम कि ये मीटर्स है या किलोमीटर्स है। तो फिर मैं डिस्टेंस जो है वो 13 यूनिट से लिख देता हूं, और यूनिट को मैं ओपन एंडेड छोड़ देता हूं कि जो भी यूनिट होगा वो आप लोग यहां पर पुट करेंगे, यहां मेंशन नहीं है बहरहाल। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 2.1। आइए देखते हैं 2.2। A certain corner of a room is selected as the origin of rectangular coordinate system। एक रूम है हमारे पास और उस रूम का जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर, इसको हमने ओरिजिन कह दिया। ओरिजिन कह दिया तो डेफिनेटली हमें मालूम है कि फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0। जैसे कि आपको मालूम है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। जैसे कि आपको मालूम, एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल। इस दीवार के ऊपर एक इंसेक्ट मौजूद है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 1। अब 2 पहले x एक्सिस है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर। अच्छा यहां मेंशन किया उसने यूनिट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस
ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर, ये कॉर्नर से इस इंसेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। मैं इसको इस वेक्टर को r कह देता हूं। तो जरा देखें जी, गिवन क्या है डाटा, हमें 2 1 दे दिया पोजीशन वेक्टर। अब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वेक्टर क्या बनेगा, 2 1 नहीं लिखेंगे हम, बल्कि हमें पता है जो पहले के साथ होता है i हैट और जो दूसरा होता है वो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट उसके साथ j हैट। तो 1 के साथ j लिखेंगे तो 1j लिखने के बजाय हम j ही लिख देते हैं। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया। फाइंड क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दूसरे अल्फाज में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि r का मैग्नीट्यूड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं ये सिंबल यूज करूंगा, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इंसेक्ट का, उसे मैंने r बोल दिया जी। अब जरा देखते हैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अगेन सबको मालूम है जी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। अब जरा देखिए जी, ये वेक्टर है हमारे पास, x कंपोनेंट क्या है जो i हैट के साथ लिखा है वो तो 2 है, और y कंपोनेंट जो j के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास √5 और 5 अंडर रूट आएगा 2.24, और हमें मालूम है यहां उसने बोला है कि यूनिट्स आर इन मीटर्स, तो यहां हम इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ेंगे बल्कि हम इसका यूनिट भी यहां पर मेंशन करेंगे। तो ये हो गया इंसेक्ट का डिस्टेंस, कहां से, ओरिजिन से। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 स्टेटमेंट देखते हैं जी 2.3 की। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो जरा देखते हैं, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है हमसे, ए का यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास सबसे पहले तो गिवन डाटा क्या है, सिर्फ हमें ये वेक्टर दिया हुआ है, तो मैं ये वेक्टर एज इट इज लिख लेता हूं कि ये वेक्टर है 4i प्लस 3j। टू फाइंड पूछ क्या रहा है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, तो ए हैट पूछ रहा है मेरे से। अगर आपको याद हो कैलकुलेशंस हम इसकी करेंगे अभी, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अभी वेक्टर तो है बट मैग्नीट्यूड नहीं है, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं और पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं ताकि मैं इधर पुट करके यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लूं। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, अब ये तीसरे न्यूमेरिकल में तीसरी दफा पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है जी, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। अब ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या है जो आई हेड के साथ लिखा है यानी कि 4, और इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या है जो जे हेड के साथ लिखा है यानी कि 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज 16, 3 का स्क्वायर विच इज 9 और अंडर रूट 16 प्लस 9 कितना होता है जी 25, और अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। सो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय पुटिंग इन 1 इक्वेशन नंबर 1, तो ए हैट इज इक्वल टू ए का वेक्टर क्या है जी 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अभी मैंने फाइंड आउट किया 5, और यही हमारा आंसर आ गया। सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए होना चाहिए। तो ये थे हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपने न्यूमेरिकल का जो लिखने का तरीका है, जैसे मैं बता रहा हूं कि गिवन डाटा लिखना है, टू फाइंड, देन कैलकुलेशन लिखनी है, सॉल्यूशन लिखना है, इसको आपने चेंज नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है अगर आप नंबर लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, आइए देखते हैं जी 2.4 की स्टेटमेंट। 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1, एक ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, एंड r2 ये पोजीशन वेक्टर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं गिवन डाटा में r1 जो कि 3i प्लस 7j है, और r2 which is minus 2i plus 3j. So this is our given data. Find both the magnitude of this vector r2 minus r1 and angle of this vector with x-axis. दो चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है, r2 minus r1 का मैग्नीट्यूड
ऐसे मैग्नीट्यूड का साइन डाल देता हूं। और दूसरी क्या चीज फाइंड आउट करनी है मुझे, एंगल थीटा, वो भी एक्स एक्सिस से। तो दोनों चीजें फाइंड आउट कर दें। पहले तो मुझे R2 माइनस R1 ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ही उसका मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड आउट कर सकेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट R2 माइनस R1 विच इज वेरी सिंपल। तो आप R2 में से R1 वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे। सो R2 माइनस R1 के लिए पहले आप R2 लिखिए विच इज -2i प्लस 3j, ये हो गया R2। अब उसमें से R1 माइनस करना है, सो माइनस R1 कितना है जी, 3i प्लस 7j। जरा ब्रैकेट खोलता हूं तो हमारे पास आ जाएगा जी -2i एज इट इज प्लस 3j। देन ये ब्रैकेट खोलेगी तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, 3i माइनस 3i हो जाएगा और 7j हैट माइनस 7j हैट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास R2 माइनस R1। आपको पता है i को i के साथ सॉल्व करूंगा, सो -2 और -3 -5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -5i हैट और j के साथ सॉल्व होगा प्लस 3j माइनस 7j, माइनस होकर -4j आ जाएगा। तो ये हमारे पास R2 माइनस R1 तो आ गया। अब मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड में मैंने लिखा है कि मुझे दो चीजें फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी और इसका एंगल भी। क्यों ना मैं इसको अलग-अलग सॉल्व करूं। तो इधर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा जिसका तरीकेकार मुझे ऑलरेडी पता है, और यहां पर मैं एंगल फाइंड आउट करने के लिए एंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड आउट करने का तरीका। जरा देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका, जैसे कि अभी आप पहले चारों न्यूमेरिकल्स में हमने ऐसा किया। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, अंडर रूट और एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, जो आई हेड के साथ लिखा, आई हेड के साथ कितना लिखा, -5 लिखा। और वाई कॉम्पोनेंट क्या है, जो जे हेड के साथ लिखा है, और वाई कॉम्पोनेंट में -4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 41 और 41 का अंडर रूट होता है 6.2। ये आ गया हमारा आंसर। तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। दूसरी चीज वो क्या पूछता है, एंगल फाइंड आउट करने का बोलता है। एंगल फाइंड आउट करने का तरीका हमें मालूम है। एंगल का फॉर्मूला हमारे पास tan इनवर्स y कॉम्पोनेंट ओवर x कॉम्पोनेंट। तो जरा देखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y कॉम्पोनेंट ओवर x कॉम्पोनेंट। नाउ व्हाट इज द y कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट है -4, लेकिन मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि साइन नहीं पुट करना, तो आपने सिर्फ 4 पुट करना। डिवाइड करना x कॉम्पोनेंट से, x कॉम्पोनेंट कितना -5, लेकिन आप साइन के बगैर देखिए 5। तो इसका आप आंसर निकालें, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 0.8। जरा कैलकुलेटर निकालें और 0.8 का tan इनवर्स लें तो आपका आंसर 38.6 आएगा, जिसको मैं अप्रोक्सीमेट करके 39 डिग्री लिखूंगा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जरा गौर से देखिए ये वेक्टर, इसका x कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव है और y कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव है। ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है, आपको याद है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव होता है और y कॉम्पोनेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में x कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव होता है और y कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और क्या थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल बनता है वो थीटा होता है, वो तो फाई होता है, थ्योरी हम लोग पढ़ के आए। तो मैं इसको फाई लिखूं क्योंकि दिस इज नॉट द डिजायर्ड एंगल, ये वो थीटा नहीं है, बिकॉज बाय डेफिनेशन थीटा कौन सा एंगल है बेटा, थीटा वो एंगल है जो कहां से बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो थीटा निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या तरीका पढ़ा था कि अगर आपने थीटा निकालना है तो जो आपका आंसर आया है उसमें 180 ऐड कर दें। तो इसमें 39 में 180 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा फाई इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस फाई, फाई कितना है
39। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 219 डिग्रीज। तो ये है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी और उस वेक्टर का एंगल भी, लेकिन एंगल अगर आप किसी और क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा है किसी वेक्टर किसी और क्वाड्रेंट में, तो फिर आपको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने सीखे। जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट। 2.5 है, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ वेक्टर बी इज, एक वेक्टर बी को इज एडेड टू अ वेक्टर ए, वेक्टर ए में ऐड कर रहा हूं, रिजल्ट ये आ रहा है, यानी कि ए में बी ऐड कर रहा हूं, आंसर क्या आ रहा है 6i प्लस j। ये एक इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है। आगे देखते हैं। इसी तरह अगर b को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम a, b को a में से अगर हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर आंसर क्या आता है -4i प्लस 7j, -4i प्लस 7j। कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, तो फाइंड क्या करना है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर हम एक बड़ा सिंपल सा मेथड लगाएंगे। जरा देखिए ऊपर की दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं तो किस तरह से ऐड होंगी। जरा देखिए, मैं इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, आपको पता है जब भी हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, राइट हैंड साइड में, ये पूरी साइड आपस में ऐड होगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से। और आप सोचें जब ये ऐड होगी तो b और -b कैंसिल हो जाएगा, तो a में ऐड होगा, हमारे पास आ जाएगा 2a, और b में ऐड होगा और वो b नेगेटिव b में ऐड होगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इनको ऐड करते हैं राइट हैंड साइड्स को, 6i - 4i ऐड होगा तो 2i बचेगा, और j प्लस 7j 8j, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन इसकी। यहां से a निकालते हैं तो a किसके बराबर आएगा जी, ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, 2i से भी 2 डिवाइड होगा और 8j से भी 2 डिवाइड होगा। तो जरा देखिए हमारे पास कैंसिल होकर ये आ जाएगा i हैट, और 2 4s 8 होता है तो हमारे पास 4j। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है जी, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका, फिर मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि अंडर रूट x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। x कॉम्पोनेंट क्या है, जो i हैट के साथ है, i हैट के साथ तो कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, y कॉम्पोनेंट क्या है, j हैट के साथ जो है, j हैट के साथ क्या है 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 17। 17 का अंडर रूट बनता है 4.1। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं 2.6 की। गिवन दैट, एक वेक्टर दिया हुआ है a जो कि कितना है 2i प्लस 3j। सो वेक्टर a इज 2i प्लस 3j एंड वेक्टर b इज 3i माइनस 4j। फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल दोनों किनके, दो पार्ट है इसके, c के और d के। मैं एक पार्ट करूंगा, a पार्ट मैं करूंगा, b पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा क्योंकि सेम मेथड है। जरा देखते हैं फाइंड क्या करना है। हमें c का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और हमें c का एंगल यानी कि थीटा भी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो c फाइंड आउट करेंगे, फिर ही मैग्नीट्यूड भी आएगा और एंगल भी आएगा। जरा देखते हैं जी, हमारे पास c किसके बराबर है, c तो a प्लस b है जैसे कि नजर आ रहे हैं यहां से, तो c है a प्लस b। अब जरा a पुट करते हैं, a कितना है 2i प्लस 3j, और b पुट करते हैं, b कितना है 3i माइनस 4j। अब जरा देखते हैं, आपको पता है i हैट में ऐड होगा तो 2 प्लस 3 इज 5i हैट। इसी तरह
जे हैट में 3 - 4 -1j या j आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास वेक्टर सी। अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और एंगल भी फाइंड आउट करना है, तो जरा दोनों ही चीजें हम फाइंड आउट करते हैं। सो मैग्नीट्यूड मैं यहां फाइंड आउट करता हूं और एंगल में यहां फाइंड आउट कर लेता हूं। तो जरा तवज्जो कीजिएगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जैसे कि सबको मालूम है, सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला है जी? सेम फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। सो व्हाट इज द एक्स कॉम्पोनेंट? 5। व्हाट इज द वाई कॉम्पोनेंट? कुछ भी नहीं है, -1 है एक्चुअली में। तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 26 ऑफ अंडर रूट ऑफ 26। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आएगा 5.09, इसको मैं 5.1 कह दूंगा। ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब जरा देखते हैं एंगल किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये देखिए जी, हमारे पास एंगल का फॉर्मूला भी सेम है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कॉम्पोनेंट ओवर x कॉम्पोनेंट। वही वेक्टर है, y कॉम्पोनेंट क्या है? -1, लेकिन आपने नेगेटिव नहीं पुट करना, आपने 1 पुट करना है। x कॉम्पोनेंट कितना है? 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11 डिग्री। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, इस वेक्टर पर गौर करें। ये वेक्टर का x कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है, +5 आ रहा है, y कॉम्पोनेंट नेगेटिव है। ऐसा कहां होता है? थ्योरी में आपको बताया था कि ऐसा 4th क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब ये जो एंगल आपके पास आ रहा है ये फिर से थीटा नहीं है, बल्कि ये तो है फाई। अब मैंने तो थीटा फाइंड आउट करना है, तो अगर आपका वेक्टर 4th क्वाड्रेंट में हो, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में वेक्टर है, ये एंगल आपके पास आ रहा है फाई, लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वाला ये एंगल चाहिए। और ये कैसे निकलेगा? उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप थीटा निकालना चाहते हैं, ये ब्लू वाला एंगल, तो आप क्या करेंगे? 360 में से ये छोटा रेड वाला एंगल यानी कि फाई माइनस कर दें। अब 360 में से फाई कितना आया? 11। तो ये माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया इसका 349 डिग्री। तो ये है हमारे पास एक्चुअली में थीटा। तो देखिए, अगर आपके पास एंगल फाई आए तो आपको उसको थीटा में कन्वर्ट करने के लिए, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर नहीं है, तो आपको कोई ना कोई फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.6। अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.7 पर। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं 2.7 की स्टेटमेंट। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए हैं, मैं जल्दी से मैं उनको गिवन डाटा में लिखता हूं। तो एक वेक्टर है a which is 5i hat plus j hat. Then we have another vector b which is 2i hat plus 4j hat. कहता है फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स थीटा। लेकिन यहां थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कॉम्पोनेंट ओवर x कॉम्पोनेंट का फॉर्मूला हरगिज नहीं लगाना, क्योंकि वो फॉर्मूला है एक वेक्टर का x एक्सिस से एंगल फाइंड आउट करना। लेकिन अब हमें वो कह रहा है दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। ये जो थीटा है, ये वो फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, वी नो दैट a डॉट b किसके बराबर होता है? ab cos थीटा। ये वो थीटा जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जरा तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पहले तो a और b का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। हमारे पास वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा, और a डॉट b भी होना चाहिए। तो मैं ये दोनों चीजें पहले फाइंड आउट करूंगा और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो जरा देखिए, हमारे पास सबसे पहले a और b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। a का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी? जरा तवज्जो कीजिए। मैग्नीट्यूड बहुत दफा पहले भी कर चुके हैं, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, y कॉम्पोनेंट क्या है? j हेड के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 26 अंडर रूट। 26 अंडर रूट होता है, जब कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये होगा 5.09। नेक्स्ट देखिए जी, b हेड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। b वेक्टर क्या है? x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20।
अब हम अंडर रूट ऑफ 20 की वैल्यू आप देखेंगे, ये आ जाएगी 4.47। अब जरा देखते हैं, ए और बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। उसका क्या तरीकेकार है जी? ये दोनों वेक्टर्स हैं, 5i हैट प्लस j हैट डॉट बी वेक्टर है 2i हैट प्लस 4j हैट। अब आपने डॉट लेना है, सिंपल तरीका था, x को x से मल्टीप्लाई करना है, यानी i हैट को i हैट के साथ और j हैट की जो वैल्यू है उसको j हैट के साथ। तो i हैट यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5 2 सा 10, और यहाँ j 1 है, यहाँ j 4 है, तो फिर 1 4 4, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 14। a डॉट भी आ गया, b भी आ गया और a भी आ गया। हमें चाहिए एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होगा जी? cos थीटा इज इक्वल टू, जरा देखें cos थीटा किसके बराबर आएगा? a डॉट b ऑलरेडी है और हम इस a b को उधर जाकर डिवाइड कर देंगे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a डॉट b? a डॉट b तो 14 है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a? वो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 5.09। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? वो भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.47। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। यहां से cos थीटा आ जाएगा 0.614 और थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। cos उधर जाकर जब हम इनवर्स लेंगे तो कैलकुलेटर से आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 52 डिग्री। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।